उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने तो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने तो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, ये शेर आपने बहुत बार सुना और इस शेर के रचयिता हैं मेरे पसंदीदा शायर बशीर बद्र, डॉक्टर बशीर बद्र। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम आज उनको ही ये शेर सुनाएं तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि ये उनका लिखा हुआ है, क्योंकि उनका जो मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है याददाश्त जा चुकी है और उनको अल्जीमर्स डिजीज़ हो गई। अल्जीमर्स एक बहुत ही ख़राब बीमारी होती है, जितनी मरीज़ के लिए उससे ज़्यादा रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि रिश्तेदारों को झेलना पड़ता है, बीमारी के बारे में दुखी होना पड़ता है। मरीज़ बेचारा तो गुमसुम हो जाता है, उसको मालूम ही नहीं होता उसको ये बीमारी है, क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति जा चुकी होती है। एक और एग्जाम्पल है ब्रूस विलिस का, जो हॉलीवुड के फेमस हीरो हैं और जिनको देखकर हम सब बड़े हुए हैं उनके एक्शन मूवीज़ को देखकर। इवन इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर को अल्जीमर्स हो गया था एल्डरली एज ग्रुप में, और उनकी बिटिया रोते हुए लिखती थी कि इनको बड़ा दुख होता है बोलने में, वो बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि इनके हस्बैंड अब दुनिया में नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी थी और मरीज वो बारे में भूल चुकी थी। तो अल्जीमर्स एक बीमारी है जो भूलने की बीमारी है और जो उम्र के साथ आती है कई बार, और 65 ईयर से ज़्यादा इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। सो मच सो कि अमेरिका में हर 9 लोगों में से एक को अल्जीमर है, अगर 70-80 साल की उम्र के बाद में। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडिया में ये 1/4 से भी कम है, यानी कि वहाँ पर जो इतना इंसिडेंस है इंडिया में उसका 1/4 से कम है, और हमसे 4 गुना ज़्यादा वहाँ है अल्जीमर्स। अल्जीमर्स में होता क्या है, ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ ऑफ द ब्रेन होती है। इसमें हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, जो केमिकल ट्रांसमीटर बनाते हैं, वो धीरे धीरे डीजनरेट होते जाते हैं। और हमारा ब्रेन क्या है, ये केमिकल्स का कलेक्शन है, जो इधर से उधर केमिकल जाते हैं, साइनेप्सिस से सिग्नल देते हैं और ये सोचता है। लेकिन इसमें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग एरिया ब्रेन का होता है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, अगर ये डीजनरेट होना शुरू कर देता है तो आदमी चीज़ें भूलने लगता है। वो उसका पता कैसे लगता है? सबसे पहले तो बीमारी होने से पहले ही उसके लक्षण आ जाते हैं पेशेंट के, थोड़ा इरेटिक बिहेवियर में। जैसे वो गाना गाना शुरू कर सकता है, सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें शुरू कर देता है। उसके बाद वो छोटी मोटी चीज़ें कहीं रख के भूल जाता है। उसके बाद वो नाम भूलने लगता है, एड्रेस भूलने लगता है, और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है। सो मच सो कि उसको मालूम ही नहीं चलता कि वो कौन है, उसके रिलेशन कौन है, वो अपने रिलेशन को नहीं पहचान सकता और सोशली कट ऑफ होता जाता है। और अगर हम इसमें वाकई स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बीटा एमिलॉयड नाम की प्रोटीन और टाओ एमिलॉयड प्रोटीन दिमाग में इकट्ठे हो जाती हैं, और ब्रेन का साइज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये सिकुड़ सा जाता है। तो ये वाली बीमारी इंडिया में कम है, वेस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। और इसके बारे में जो बात की जाती है कि ये क्यों होता है, मे बी सोशली कट ऑफ होने से, ज़्यादा उम्र होने से, खाने पीने की चीज़ें ठीक तरीके से ना खाने से। पर मेरे दिमाग में आया क्या इसका कनेक्शन, अगर हम डाइट की बात करें तो हमारे इंडिया में पान का प्रयोग बहुत होता है, और पान खाने से क्या अल्जीमर कम हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। और पान सीरीज में ये मेरा चौथा वीडियो है। जो अल्जीमर डिजीज़ होती है, इसके अंदर एसिटिलकोलिन जो एक केमिकल ट्रांसमीटर होता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है। इसलिए जो पेशेंट के रिलेशंस हैं और जो डॉक्टर लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसके सिम्टम थोड़े कम करने के लिए डोनाज़ेपिन दी जाती है, डोनाज़ेपिन। ये गोली जो है, ये एक कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो है उसके इनहिबिटर होती है, क्योंकि इसके देने से एसिटिलकोलिन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और पेशेंट में सिम्टम्स अल्जीमर के थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। अदरवाइज ये असाध्य रोग है। तो जो पान है, जो इंडिया में खाने की कल्चर बहुत पुरानी है, इस पान के जो मेन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। जो काम डोनाज़ेपिन करती है, वही इसके एक्सट्रैक्ट के जो हैं वो करते हैं पान के। अगर होता क्या है, नॉर्मली एसिटिलकोलिन जो बनती है उसको कम करने के लिए कोलिनेस्टेरेज एंजाइम होता है।
अगर ये एंजाइम हाइपर एक्टिव है या ज़्यादा काम कर रहा है तो एसिटिलकोलिन कम बनता है। अगर हम इनहिबिटर ये बाहर से दे देते हैं तो अल्जीमर्स का प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पान खाने से अल्जीमर्स का प्रोग्रेशन रुक जाए, और अगर हम पान खाएं तो इससे जो अल्जीमर्स डिजीज़ हुई है वो हो ही ना लोगों में, ये बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। क्या एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पान खाने की वजह से इंडियंस में या हमारे डाइटरी पैटर्न की वजह से इंडिया में अल्जीमर्स की डिजीज़ कम होती है? मैं अपनी जिम्मेवारी का एहसास करता हूँ और जो कुछ मैं आपको बताता हूँ वो इंडेक्स जर्नल जो स्कोपस में हैं, जो पबमेड में हैं, उन जर्नल में जो पीयर रिव्यूड जर्नल है उनके थ्रू बताता हूँ। ये देखा गया है कि पान के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम के इनहिबिटर होते हैं, और ये भी कहा गया है आयुर्वेद में कि इसका रोल जो है वो ब्रेन को शार्प करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपसे बस इतना ही अपडेट्स शेयर करना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जो इंडियन एशियन कल्चर से चला आ रहा है वो ऐसे ही है और उसके अंदर काफ़ी तथ्य है। लेकिन इसके ऊपर जितनी स्टडीज़ हुई हैं आज तक कि जो पान का एक्सट्रैक्ट अगर ये माइस में दिया गया, एनिमल स्टडीज़ में दिया गया, तो उनका माइंड शार्पन हो गया, और जिनको हम मेडिकली अल्जीमर की तरफ बना रहे थे उनको ये एक्सट्रैक्ट देने से उनको मेमोरी बढ़ गई और वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो ये देखा गया एनिमल स्टडीज़ में कि पान को देने से, पान का एक्सट्रैक्ट देने से माइस के अंदर अल्जीमर का प्रोग्रेशन रुक जाता है। ऐसी स्टडीज़ इंडियंस पर या इंसानों पर आज तक तो द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं हुई, लेकिन स्कोपस और पबमेड में इंडेक्स जर्नल में ये बात दी गई है कि पान का एक्सट्रैक्ट देने से अल्जीमर्स का प्रोग्रेस रुक जाता है एनिमल स्टडीज़ में, स्पेशली रैट्स के ऊपर। ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और अगर हम पान का प्रयोग बिना इसकी ख़राब चीज़ों के एसोसिएशन के, जैसे चूना, कत्था, सुपारी, तंबाकू, ये ना लेकर हम इसमें लौंग डाल दें, थोड़ी मिश्री डाल दें, सौंफ डाल दें, इन सब के एक इलायची डाल दें, और इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम ले रहे हैं, एक किस्म से वो इनहिबिटर ले रहे हैं कोलिनेस्टरेज, जिससे कि एसिटिलकोलिन का प्रोडक्शन हमारे ब्रेन में बढ़ा रहेगा, स्पेशली 65 ईयर्स के बाद भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको कुछ सीखने को देते हैं तो मेरे इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।